जीएनएम एंट्रेंस एग्ज़ाम के कुछ क्वेश्चन यहाँ से भी लेते हैं हम। देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला प्रश्न आप देख सकते हैं, समुद्री जैव प्रौद्योगिकी का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, 4 ऑप्शन। समुद्र में जीवन का अध्ययन, समुद्री संसाधनों का औद्योगिक उपयोग, मछली पालन को बढ़ावा देना या समुद्री पर्यावरण को संरक्षित करना। तो यहाँ पर जो सही आंसर आपका बी, समुद्री संसाधनों का औद्योगिक उपयोग। तो ये हो गया आपका राइट आंसर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, समुद्री जीवों से प्राप्त औषधि का अध्ययन क्या कहलाता है। समुद्री जीवों से प्राप्त औषधि का अध्ययन क्या कहलाता है। यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन, फार्माकोलॉजी, मरीन केमिस्ट्री, मरीन ड्रग्स या मरीन फार्माकोलॉजी। तो इसका जो सही आंसर है दूसरे का, वह आप देख सकते हैं नीचे डी, मरीन फार्माकोलॉजी। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इन सबको याद रखिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला यानी तीसरा प्रश्न, कौन सा समुद्री जीव ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन का प्रमुख स्रोत है। कौन सा समुद्री जीव ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन का प्रमुख स्रोत है। जेलीफिश, स्टारफिश, ऑक्टोपस या सी ऑर्चिन। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन, चारों में हम देख सकते हैं जो सही आंसर है आपका वह होगा ए, जेलीफिश। ए जेलीफिश आपको यहाँ पर राइट आंसर कहलाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न यहाँ पर, समुद्री जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग सबसे अधिक किस क्षेत्र में किया जाता है। समुद्री जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग सबसे अधिक किस क्षेत्र में किया जाता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन, जैव ऊर्जा उत्पादन, चिकित्सा अनुसंधान, कृषि विकास या मछली पालन। और सही जो आंसर आपका वह है बी, चिकित्सा अनुसंधान। तो बी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर कहला जाएगा। चलिए नेक्स्ट 5वां प्रश्न देखते हैं, कौन सा समुद्री सूक्ष्मजीव एंटीबायोटिक बनाने में सहायक है। कौन सा समुद्री सूक्ष्मजीव एंटीबायोटिक बनाने में सहायक। तो यहाँ पर देखिए साइनोबैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिट्स, डायटॉम्स या रेड ऑल्गी। 4 ऑप्शन, सही आंसर इसका बी, एक्टिनोमाइसिट्स, एक्टिनोमाइटिस। ठीक है, बी आपका राइट आंसर। चलिए 6वां प्रश्न लेते हैं, समुद्री शैवाल में मुख्य रूप से कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। समुद्री शैवाल में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ग्लूकोज, स्टार्च, एल्जिनेट या सेलुलोज। तो जो सही आंसर है आपका वह है एल्जिनेट। एल्जिनेट आपका राइट आंसर है सी। चलिए 7वां प्रश्न लेते हैं, समुद्री जैव प्रौद्योगिकी में उपयोग होने वाले स्पंज का महत्व क्या है। समुद्री जैव प्रौद्योगिकी में उपयोग होने वाले स्पंज का महत्व क्या है। भोजन का स्रोत, दवा निर्माण, जैविक ईंधन उत्पादन, समुद्री पारिस्थितिकी संतुलन। सही आंसर है जो आपका दवा निर्माण। तो इसमें जो स्पंज का जो महत्व है वह दवा निर्माण में होता है, समुद्री जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग में। अगला प्रश्न 8वां देख लेते हैं, समुद्री जैव प्रौद्योगिकी में बायोरिमेडिएशन का उपयोग किसके लिए किया जाता है। समुद्री जीवन को संरक्षित करना, प्रदूषकों को हटाना, समुद्री जीवों की प्रजाति की पहचान करना, जैव ऊर्जा उत्पन्न करना। ठीक है, बायो रिमेडिएशन का उपयोग बताना हमें। तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका प्रदूषकों को हटाना। तो बी आपको जो यहाँ पर राइट आंसर कहलाएगा। चलिए अगला देखते हैं 9वां,
कौन सा समुद्री जीव एंटी कैंसर औषधियों का प्रमुख स्रोत है? कौन सा समुद्री जीव एंटी कैंसर औषधियों का प्रमुख स्रोत है? सी कुकम्बर, सी हॉस्ट, ट्यूनिकेट्स या जेलीफिश। एंटी कैंसर औषधियों का प्रमुख स्रोत, तो यहाँ पर जो सही आंसर है वह है ट्यूनिकेट्स। सी आपका यहाँ पर राइट आंसर कहलाएगा। चलिए अगला 10वां प्रश्न देख लेते हैं। समुद्री शैवाल का उपयोग किस औद्योगिक उत्पाद में किया जाता है? समुद्री शैवाल का उपयोग किस औद्योगिक उत्पाद में किया जाता है? कागज, जैविक उर्वरक, प्लास्टिक या सिंथेटिक रेसे। आपको जो सही आंसर है वह हम देखते हैं जैविक उर्वरक। जैविक उर्वरक आपका राइट आंसर यहाँ पर कहलाएगा, बी। 11वां क्वेश्चन देखते हैं। समुद्री जीव प्रौद्योगिकी में किस सूक्ष्म जीव का उपयोग बायोफ्यूल उत्पादन के लिए किया जाता है? समुद्री जैव प्रौद्योगिकी में किस सूक्ष्म जीव का उपयोग बायोफ्यूल उत्पादन के लिए किया जाता है? शैवाल, वायरस, बैक्टीरिया या फंगस। सही आंसर आपका शैवाल। शैवाल जो आपका राइट आंसर यहाँ पर ए कहलाएगा। चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं। कॉरेजेनन क्या है? कॉरेजेनन क्या है? एक प्रकार का समुद्री जीव, समुद्री शैवाल से प्राप्त जेल, समुद्री मछली का खाद्य, एक समुद्री सूक्ष्म जीव। कॉरेजेनन, कॉरेजेनन क्या है? तो देखिए यहाँ पर जो सही आंसर है आपका समुद्री शैवाल से प्राप्त एक जल है, तो बी आपका यहाँ पर राइट आंसर कहलाएगा। ठीक, बी। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं 13वें प्रश्न के रूप में। किस समुद्री जीव से बायोल्यूमिनेसेंस प्रोटीन प्राप्त होता है? ठीक है, तो ऐसा जीव बताना जिससे हमें बायोल्यूमिनेसेंस प्रोटीन प्राप्त होता है। जेलीफिश, ऑक्टोपस, बैक्टीरिया, यहाँ पर चौथा ऑप्शन है स्पंज। तो जो सही आंसर आपका वह कहलाएगा बैक्टीरिया। सी आपका यहाँ पर राइट आंसर कहला जाएगा। चलिए 14वां प्रश्न देख लेते हैं। समुद्री जैव प्रौद्योगिकी में ऑयस्टर का उपयोग किस लिए किया जाता है? ऑयस्टर, मोती उत्पादन, दवा निर्माण, जैविक ईंधन उत्पादन, प्रदूषण नियंत्रण। तो जो सही आंसर है वह कहलाएगा मोती उत्पादन। ये आपका राइट आंसर यहाँ पर कहलाएगा। अगला देख लेते हैं 15वें प्रश्न। समुद्री शैवाल से उत्पन्न उत्पाद अगार का उपयोग किसमें किया जाता है? अगार का उपयोग किसमें किया जाता है? मछली पालन, औषधि उद्योग, माइक्रोबायोलॉजी प्रयोग, जैव ऊर्जा। जो सही आंसर आपका वह कहलाएगा माइक्रोबायोलॉजी प्रयोग। तो सी हमारे यहाँ पर राइट आंसर कहलाएगा। 16वां प्रश्न। समुद्र से प्राप्त ओमेगा 3 फैटी एसिड का मुख्य स्रोत कौन है? ओमेगा 3 फैटी एसिड का मुख्य स्रोत समुद्री मछली, समुद्री शैवाल, सी ऑर्चिन, क्लैम। 4 ऑप्शन। सही आंसर आपका समुद्री मछली। तो समुद्री मछली यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगी ए आपका राइट आंसर। चलिए अब 17वां प्रश्न। समुद्री स्पंज से प्राप्त कौन सा यौगिक कैंसर रोधी गुण रखता है? अरासी, पेनिसिलिन, क्लोरोफिल या टेट्रोडोटॉक्सिन। तो जो सही आंसर है वह है अरासी। ये आपका राइट आंसर यहाँ पर कहला जाएगा। 18वां प्रश्न देख लेते हैं। समुद्री जैव प्रौद्योगिकी में ब्लू बायोटेक्नोलॉजी का क्या अर्थ है? समुद्री जैव प्रौद्योगिकी में ब्लू बायोटेक्नोलॉजी का क्या अर्थ है? समुद्री जल का प्रबंधन, समुद्री जीवों का जैविक उपयोग, समुद्र की स्वच्छता, समुद्री अनुसंधान उपकरण। तो जो सही आंसर है समुद्री जीवों का जैविक उपयोग। तो ये आपका बी आंसर यहाँ पर राइट आंसर कहलाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 19वां। समुद्री जैव प्रौद्योगिकी में किसकी मदद से
कार्बन कैप्चरिंग किया जाता है? समुद्री जैव प्रौद्योगिकी में किसकी मदद से कार्बन कैप्चरिंग किया जाता है? माइक्रोशैवाल, समुद्री शार्क, व्हेल या सी आर्चिन? सही आंसर है माइक्रोशैवाल। तो यहाँ आपका सही आंसर कहलाएगा ए। 20वां प्रश्न और लास्ट प्रश्न इस वीडियो का। समुद्री शैवाल से कौन सा बायोपॉलिमर प्राप्त होता है? समुद्री शैवाल से कौन सा बायोपॉलिमर प्राप्त होता है? पॉलीथीन, एल्जीनेट, ग्लूकोज या फाइबर? सही आंसर है आपका कहलाएगा एल्जीनेट। एल्जीनेट आपका राइट आंसर, यहाँ पर बी आपका राइट आंसर कहलाएगा। ठीक है, थैंक यू गाइस, मिलते हैं इसी प्रकार अगले वीडियो।